कई लोग होते हैं उनको खाली समय का टाइम पास करने के लिए वो किसी को फोन ही लगा लेंगे और घंटे घंटे भर बातें भी कर लेंगे। कई बार होता है ऐसा कि वो बात को ख़त्म ही नहीं करते और सामने वाला सोचता है कि फ़ोन पर बात करते करते कि अब अंतिम बात आई, अब आई, अब आई, और बताओ और बताओ, और क्या बताएं, हो गया जितना जानना था। कैसे हो यही बात 4 बार पूछ लेंगे फ़ोन पे बात करते करते। एक बार बता दिया कैसे हैं, अब 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, पर उनको समय कहीं व्यतीत करना होता है। आप अच्छा उनको मुद्दा मिल जाते हो और फिर वो बैठे बैठे घंटे 2 घंटे, अच्छा एक की बात खत्म हुई, अब फिर वो दूसरे को कॉल लगा लेते हैं। कई लोगों की एक लिस्ट होती है, वो हर सप्ताह में इतने इतने लोगों को फोन जरूर लगाते हैं। किसी के पास खाली समय है, चलो शॉपिंग ही कर लाते हैं, बाहर ही चले जाते हैं। किसी के पास समय है तो हमने कभी खेला नहीं है, सुना बहुत है, कैंडी क्रश खेल लेते हैं। 1-2 बार हमने लोगों को देखा तो हमने फिर पता किया कि ये क्या है, ये फ्लाइट में इसी में लगे रहते हैं। तो फिर हमको समझाने का भी प्रयास किया, पर हमारे वो समझ में आया ही नहीं कि क्या उसका तरीका है खेलने का, तो वो ही खेल लेंगे। किसी के पास समय है तो सोशल मीडिया पर कमेंट ही करते रहेंगे, एक गाली उसे दे आए, एक उसकी बुराई कराए, एक इस कथावाचक की जा करके कह दिया कि तुमने ये गलत, तुम पैसा कमा रहे हो, एक संत का दूसरी जगह जाके बुरा बोलाए, यहाँ समय निकल गया। किसी का समय दुनिया में निकल रहा है, किसी का समय व्यर्थ के कामों में निकल रहा है। पर भैया धन्य हैं वो लोग या धन्य है आप लोग जो उस समय का सदुपयोग करने के लिए भगवान की कथा में आकर के बैठे। ये अपने समय का सबसे अच्छा सदुपयोग है, ये अपने समय का सबसे अच्छा यूज है, क्योंकि लोगों को चीजें तो मिल जाती हैं पर उन चीजों का लोगों को उपयोग नहीं करना आता। अब किसी बहुत ना पढ़े लिखे आदमी को आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कुछ दे दो, आईफोन दे दो, तो बेचारा क्या करे। अब जो पढ़ा लिखा नहीं उसको पता लाल बटन हरा बटन, अब उसको तुम लाखों रुपया का फोन लेकर के दे दो तो उसका क्या ही लाभ होगा। इससे अच्छा उसको छोटा 1100-1200 का छोटा पॉकेट में रखने वाला ला के दो, ताकि बस उसका काम चल जाए। बेकार का व्यर्थ का काहे को खर्चा करना। और अगर उसे मिल भी गई वो महंगी चीज तो वो उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। उपयोगिता मुख्य है। अब ये कैमरा हमें दे दिया जाए चलाने को, हमको आता ही नहीं तो इसका क्या उपयोग है बताओ, खाली डब्बा है हमारे लिए। ये बाजा हारमोनियम बजानी नहीं आए आपको दे दी जाए तो इसका क्या उपयोग है। सब उल्टा सीधा सुरी लगाओगे इसमें। तबला नहीं बजाना आए तो बस धम धम मारते ही रहेंगे इसको। किसी भी वस्तु की उपयोगिता आना जरूरी है। वस्तु मिलना बड़ी बात नहीं है, उस वस्तु का उपयोग आना, उस वस्तु का यूज आना, उस वस्तु को यूजफुल रहना हमारे जीवन में, वो बहुत बड़ी बात है। समय सबको मिला है और सबको बराबरी का मिला है, ये भी बहुत अच्छी बात करी भगवान ने। ऐसा नहीं है कि अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन रहा तो उसको भगवान ने 24 घंटे की जगह एक्स्ट्रा 5 घंटे और दे दिए हों कि जा तेरे लिए 30 घंटे दिए हमने। या भगवान की जो भक्ति करने वाले भक्त थे, क्या उनको भगवान ने डबल समय दिया हमसे?
बोलिए ना, 24 घंटे ही मिले ना सबको। नामदेव, तुकाराम, नरसी, सबको 24 घंटे मिले दिन में। ये तो अच्छा है कि भगवान ने समय का फेरबदल नहीं किया, नहीं तो भगवान की भक्ति ना करना या भगवान ना मिलने का ये भी हमें एक बहाना मिल जाता। क्यों? भगवान उनको तो आपने 24 घंटे 5 मिनट दिए थे, हमें तो 24 ही दिए, इसलिए हम आपको ना प्राप्त कर पाए। तो बेचारे भगवान भी क्या बोलते, इसलिए भगवान ने कहा नहीं, हम सबको बराबरी का समय देंगे। अब उस समय का किसी ने कैसे उपयोग कर लिया, किसी ने कैसे उपयोग कर लिया। उस समय का किसी विद्यार्थी ने पढ़ाई में उपयोग कर लिया, किसी वैज्ञानिक ने कुछ शोध में उपयोग कर लिया, किसी ड्राइवर ने वाहन चलाने में उपयोग कर लिया, और उसी समय को किसी भगवत प्राप्त महापुरुष ने भगवान की कथा सुनने और भगवान का भजन करने में उपयोग कर लिया। समय वही है, उपयोगिता सबकी अलग अलग है। जिसके हाथ में वो पहुंच जाए वो अपने हिसाब से उसका यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। भगवान ने हमें समय दिया, उस समय को जितना सत्संग में, हरि भजन में, भक्ति में, कल हमने भक्ति का विषय छेड़ा था ना, एक बात और उसमें जोड़ दें आज। अच्छा पहले ये बताओ, आप लोग को भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हम बेकार में बड़बड़ करें तो फायदा क्या है? अब भैया पूछना पड़ता ना कैंडिडेट से कि तुम्हें मांग क्या है तुम्हारी, तो जैसी मांग होगी फिर सप्लाई भी वैसी करेंगे। पर देखो हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, मांग तुम कुछ भी कर लो, सप्लाई हम यही करेंगे, क्योंकि हमें यही ब्रज की धरती ने सिखाया है कि जहां भी जाओ दुनिया में, चाहे तुमसे कोई कितना भी लोभ लालच की बातें करे कि भाई कथा सुनने आए, कथा में ये बोल देना, कथा सुनोगे तो तुम्हारा धंधा जो लॉस में चल रहा था वो एकदम डबल हो जाएगा, तो आधी भीड़ तो ऐसी बढ़ जाएगी कथा में, ये बात सुन के ही, अच्छा ऐसी बात है, अब तो हम 7 दिन सुनेंगे। पर हम ये कह रहे हैं धंधा प्रॉफिट में जाए न जाए ये गारंटी नहीं। अरे प्रॉफिट छोड़ो, हो सकता है कथा में आओ जितना चल रहा है वो भी बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? बोले ठाकुर जी ये जो है ना, ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा टेढ़ा है, ये कब पकड़ ले सब बंद करवा देगा। एक हमारे आज एक वैष्णव आए कोई हैदराबाद से, बहुत आयु वाले हैं, तो वो बता रहे कि अच्छा खासा बिजनेस, बच्चे भी सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब समय ऐसा आया, अब मन नहीं करता, सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करते, अब बस इस्कॉन जाते हैं, वहाँ क्लास देते हैं, प्रीचिंग देते हैं और भजन करते हैं। तो ये जब छुड़ाने पे आए ना तो चलते चलते को बंद करवा दे, ऐसा है भाई। कोई बुरा नहीं मानिएगा, पर हम सच बात है, भागवत जी पे बैठे तो सच ही बोलेंगे। और देवता देते हैं पर कन्हैया देता नहीं है, ये उल्टा छीन लेता। चोर है ना, चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं, क्यों छीन लेते हैं? वो कोई दुश्मनी है उन्हें? बोले नहीं। जब आदमी से सब छिन जाता, जब कुछ नहीं बचता, कोई आशा नहीं बचती, कोई उम्मीद नहीं बचती, तो फिर वो किसके पास जाता? आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दी, फिर नहीं बचती कोई आशा, फिर उन्हीं की। तो इसलिए भक्ति ही चाहिए, ये बात जो जितना जल्दी समझ जाएगा ना उसके लिए उतना बेहतर।